और एक दिन 10th क्लास के बच्चे अपनी टीचर से कहते हैं, मैम, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही और ना ही कुछ समझ आ रहा है। हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे? कुछ ही अर्सा पहले उनकी टीचर ने स्कूल ज्वाइन किया था। अक्सर ऐसा ही होता था कि सुहानी मैम बच्चों को पढ़ा तो रही होती थी, लेकिन बच्चों तक उनकी आवाज़ ना पहुंच पाती थी। मैम, ज़रा ज़ोर से बोलिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहानी खुद पर कंट्रोल कर। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। भाग यहाँ से भाग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतने में सुहानी की आंखें लाल होने लगती और वो क्लासरूम से बाहर की तरफ भागने लगती है। फिर स्कूल की टीचर्स 2 बच्चों को खून से लथपथ देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। ये सारा वाक़या जाकर प्रिंसिपल को सुनाती हैं कि 2 और बच्चों की ज़ुबान कट गई। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? अब तक हमारे 3 बच्चों की ज़ुबानें कट गई हैं। और फिर उन सब का पता लगवाने के लिए प्रिंसिपल हर तरफ CCTV लगवाने का कहती है ताकि पता चल सके आखिर ये करता कौन है। सभी बच्चे स्कूल आते डर रहे होते हैं। इसी तरह सितारा और तारा एक दिन मैम के पास जा रही होती हैं कि उन दोनों को गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही होती है और वो रुक जाती हैं। ला 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 ला। ये गाना गुनगुनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तारा को ये मंजर देखकर बहुत खौफ आ रहा होता है और वो देखती हैं कि किसी चुड़ैल की आवाज़ आ रही है। वो दोनों जब सोचती हैं तो उन्हें राधा की बात याद आ जाती है और वो कहती हैं कि राधा को तो पता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी को कुछ बताती ही नहीं है। चलो राधा के पास जाकर मालूम करें और फिर हम इस मामले को देख सकेंगे। जब छुट्टी होती है तो सितारा और तारा राधा के घर जाती हैं, लेकिन राधा की माता कहती हैं कि वो अपनी मासी के घर है और वहाँ ही रहेगी अगले कुछ दिन। जब से उसके साथ वो जुबान वाली घटना हुई है, उसने इस गांव की शक्ल तक नहीं देखी। मैं भी मजबूरन यहाँ हूँ, वरना मेरा यहाँ क्या काम अपनी बेटी के बगैर। सितारा और तारा उसकी माता से उसका पता पूछती हैं और उसके पास पहुँच जाती हैं। राधा उनको देखकर घबरा सी जाती है और कांपने लगती है। फिर वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। सितारा और तारा उसको आवाज़ें लगाती हैं और उससे मदद मांगती हैं। उनका इतने असरार पर वो लॉक खोल देती है और उन दोनों को वो सब कुछ एक कागज़ पर लिख कर बता देती है जो उसके साथ होता है। हम उसे किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे और ना ही किसी की ज़िंदगी तबाह करने देंगे। हम अपनी जान पर खेलकर बाकी बच्चों की ज़िंदगी बचाएंगे। और राधा उनको बेस्ट ऑफ लक कहकर अलविदा कर देती है। जब वो दोनों गांव से वापस आती हैं तो वो कहती हैं कि अब बस अमावस की रात का इंतज़ार है। और आखिरकार अमावस की रात आ ही जाती है। वो दोनों अमावस की भयानक रात में बाहर निकल जाती हैं और वो उस गुफा की ओर बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उन्हें बहुत ही घटनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इन खौफनाक रास्तों से गुजरकर ख़तरनाक गुफा में पहुंच जाती हैं और वहाँ वो अपनी सुहानी टीचर को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाती हैं। सुहानी खुद से बातें कर रही होती है। अब तक तो मैं 22 बच्चों की ज़ुबानें खा चुकी हूँ और अगर इसी तरह खाती रही तो मुझे शक्तियाँ मिलती रहेंगी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। सुहानी की सारी बातें सितारा और तारा सुन लेती हैं। आज इस जुबान काटने वाली को इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सितारा और तारा गुफा की ओर बढ़ती हैं और इस चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर फूंकती हैं। वो मंत्र 3 बार पढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता सुहानी का जिस्म आग से जल जाता है और उसकी आत्मा हवा में उड़ जाती है। ये मंजर देखकर तारा और सितारा को सुकून मिल जाता है और खुशी मिलती है कि आखिर वो कामयाब हो ही गई और बाकी बच्चों को उस चुड़ैल टीचर से बचा ही लिया।